वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल MSG ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट का टॉपिक है सोल्ट्स। आज हम इस टॉपिक में आ चुके हैं। हमने एसिड को पढ़ लिया है, जो बेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सोल्ट्स को। थोड़ी तबीयत मेरी आज लूज है, तो इसलिए वॉल्यूम इतना तेज नहीं आ पा रहा है जो आमतौर पर हमेशा करें क्लास में आता है। तो मैं मानता हूँ कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे। सॉल्ट्स होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। सॉल्ट्स हिंदी में बोलते हैं इसको लवण, मतलब नमक। आपके घर में भी हम नमक यूज़ करते हैं, जैसे खाने के लिए हम सफ़ेद जो नमक हम यूज़ करते हैं वो भी इसी को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, हमारे इसी कैटेगरी से आता है। तो आज हम इस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, कैसे वो बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों सॉल्ट का मतलब समझते हैं। सॉल्ट जो बनता है वो हमेशा किसी भी एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि जितने भी एसिड है सबके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस जब हम मेटल से करते हैं तो जो कंपाउंड हमारे पास बन के आता है, जो न्यू प्रोडक्ट हमारे पास आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। ये बेसिक है किसी भी सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट कब बनता है, जब किसी भी एसिड को में जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं मेटल से। Whenever metal replace the hydrogen from the acid, then it forms the salt. जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, a salt is a salt is a compound from an acid by the replacement of hydrogen in a acid by metal. सेकेंड डेफिनेशन जो हम सभी जान रहे हैं, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि सोल्ट्स बनते हैं व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो जो सॉल्ट हमारे पास बनता है वो इस तरीके से हम बन सकता है जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जब उनके बीच में होती है, केमिकल रिएक्शन जब वहाँ पे होती है, तो हमारा सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। अब बच्चों ध्यान रखेंगे आप कि जो सॉल्ट्स होता है, जैसे मैं नाम लेता हूं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हमारा एक सॉल्ट है। अब यहाँ पे सोडियम है, ये देखो अभी मैंने जैसे इस वाले डेफिनेशन से बात करते हैं तो जो क्लोराइड है वो HCl का पार्ट है, HCl। सोडियम हमारा एक मेटल है, इस मेटल ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह रिएक्शन करके बना दिया NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सॉल्ट बनेगी हमारी पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड डेफिनेशन क्या करेंगे कि सॉल्ट बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है हमारा, HCl हमारा एसिड है। अब ये जब बेस और रिएक्शन एसिड रिएक्शन करेंगे आपस में तो ये बनाएंगे NaCl प्लस H2। मतलब एसिड के अंदर से जो एसिडिक पार्ट है मतलब हाइड्रोजन वो हट जाएगा, बेस के अंदर जो बेसिक पार्ट है मतलब OH वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो हमारे मेटल और नॉन मेटल है वो आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे सॉल्ट। तो जनरली जो सॉल्ट का नाम हम लेते हैं किसी भी सॉल्ट का, तो उस नाम में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम मेटल का नाम लेते हैं। ये मेटल हमारे पास कहाँ से आता है, ये मेटल हमारा होता है बेस का पार्ट। Whenever you name any base, your name must or first start from the basic part, मतलब बेस पार्ट प्लस एसिड पार्ट, तो आपका क्या बनेगा, एक सॉल्ट का नेम बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं, समझते हैं इसको। बेस पार्ट जैसे कि हमारा NaOH हो गया, तो NaOH में से Na आ गया। एसिड पार्ट में से हमारे पास Cl आ गया, तो हम इसको नाम कैसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम है ये हमारा बेस का पार्ट है और जो क्लोराइड है ये एसिड का पार्ट है। तो किसी भी सॉल्ट के जब आप नाम लेते हैं तो उसमें हमेशा पहले बेस को हम नाम लेते हैं, उसके बाद हम एसिड का नाम लेते हैं। अब इस सॉल्ट्स को हम याद कैसे करेंगे कि ये कौन सा पार्ट होगा, उसको समझते हैं। जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं वो अलग अलग उनका जो कंपाउंड होते हैं उनके बेसिस पर हम उनको नाम देते हैं।
जैसे कि सोल्ट ऑफ क्लोराइड। तो जो क्लोराइड के सोल्ट होंगे वो हमारा प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं। सोल्ट ऑफ सल्फेट, अगर हम सल्फेट बोलते हैं तो सल्फेट किसको बोला जाएगा, जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्ट होंगे, मतलब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम H2SO4। सोल्ट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट के सोल्ट कौन होंगे, जो हमारे नाइट्रिक एसिड से प्रिपेयर होंगे। तो इस तरह से हम क्या है अलग अलग सोल्ट के नाम लेते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि सोल्ट भी एसिडिक हो सकता है, बेस भी हो सकता है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा होता है। जब हम सोल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ सोल्ट ऐसे होते हैं जो अपने एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वो बेसिक नेचर को शो करते हैं, और कुछ ऐसे सोल्ट भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। मतलब हम सोल्ट्स को 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ सोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यूज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में सोल्ट में यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, पीएच ऑफ सोल्ट। मैं इसको नाम लेता हूँ पीएच ऑफ सोल्ट। आइए बच्चों, अब हम करते हैं पीएच ऑफ सोल्ट्स। जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि जो हमारे सोल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पीएच वैल्यूज। कैसे? जैसे कि हम एक बात करते हैं कॉमन सोल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। 7 है तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा नेचर होगा, न्यूट्रल। दूसरा बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू होती है बेटा 6। पीएच वैल्यू 6 से मतलब 7 से कम है, तो इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और थर्ड सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की पीएच वैल्यू हमारी है 9, तो इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो लिख दिया, सर को याद था, हम कैसे लिखेंगे कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के पार्ट में समझाऊंगा। इस ट्रिक को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी सोर्स को नेचर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आइए अब हम इसके नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इनका अलग अलग नेचर होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, सोल्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल सोल्ट की। एक एक करके सभी सोल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल सोल्ट की। न्यूट्रल सोल्ट कैसे होते हैं? न्यूट्रल सोल्ट बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक लिखी जाएगी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो आपके पास नेचर ऑफ सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, कैसा सोल्ट होगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। जैसे कि हम एक बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्ट बन के आएगा वो आएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन सोल्ट है, इसके अंदर जो पीएच वैल्यू है वो 7 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि HCl रिएक्शन कर रहा है आपके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा ये KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सोल्ट होगा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को आपने रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो ये तीनों साल्ट ऐसे बहुत सारे साल्ट बना सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, ऐसे सोडियम नाइट्रेट भी बना सकते हैं आप, जैसे कि H2O3 अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा।
तो इस तरह या पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है। तो इस तरह से जो आपके सोल्ट बनते हैं ये सभी सोल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल सोल्ट होते हैं। तो न्यूट्रल सोल्ट की जो बेसिक कंडीशन है जिसको हमें याद रखना है वो क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा एक न्यूट्रल सोल्ट बनाएगा। अब हम बात करते हैं एसिडिक सोल्ट की। एसिडिक सोल्ट क्या हो? एसिडिक सोल्ट वो सोल्ट होंगे जिसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका रिएक्शन करेगा वीक एसिड के, मतलब इनका जो पीएच होता है वो लेस देन 6 होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करेगा वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ। तो जो सोल्ट हमारे पास बन के आएगा वो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा, तो हम कहेंगे एसिडिक सोल्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास तीन ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। तो हम यहाँ पे पहले यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। वीक बेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हैं, वीक होता है MgOH2। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एसिड बनेगा, सोल्ट बनेगा जैसे कि MgCl2। तो ये जो MgCl2 बन रहा है इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं HCl को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज कर लेते हैं, वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये NH4OH अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो NH4Cl है ये क्या है? एसिडिक सोल्ट है। तो क्या समझ रहे हैं? अगर हमारा सोल्ट का नेचर एसिडिक है इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक वीक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है और जो सोल्ट बना रहा है वो एसिडिक एसिड है। तीसरा हमारा सोल्ट है बेसिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट का मतलब इसका जो पीएच है मोर देन 7 है। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि जो सोल्ट का नेचर है वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि आपका एक वीक एसिड होगा, वीक एसिड रिएक्शन कर रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और जो रिएक्शन यहाँ करने के बाद सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक सोल्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे वीक एसिड है हम यूज कर लेते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड हम इसको बोलते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ नाम आपके लिए, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि हम NaOH यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ एक्शन करेगा तो ये बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे जो सोल्ट हमारे पास है ये कैसा सोल्ट है? ये एक बेसिक सोल्ट है, इसका पीएच 7 से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप का जो सोल्ट्स होते हैं वो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट और न्यूट्रल सोल्ट। एग्जाम में आपके पास आता है कि सोल्ट दे दिए जाएंगे, इनमें से आपसे आइडेंटिफाई करेगा कैटेगराइज करिए कि विच वन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, इसके नाम से पता चल जाता है Na2CO3 जो कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड से आता है, तो इसका मतलब वो वीक एसिड है। सोडियम अभी होता है बेसिक का पार्ट है, तो बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक सोल्ट हो जाएगा। या फिर आपसे वैसे देता है राइट द 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिडिक सोल्ट, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सोल्ट्स के बारे में कि सोल्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें याद इस चैप्टर में पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो है आपका सोडियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम, सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सोल्ट। तो आइए कॉमन सोल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पीएच ऑफ सोल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट का मतलब है NaCl सोडियम क्लोराइड हमारा ये है। तो हमें इनका पता होना चाहिए केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो देखो बच्चे जो NaCl है ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। सोडियम
क्लोराइड इसका हमारा केमिकल नेम है। और जो कॉमन सोल्ट जो हम इसको बोल रहे हैं, ऊपर भी लिखा है, ये इसका कॉमन नेम है। अब इस चैप्टर में जो हम सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये तीनों चीज सबका पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इसका केमिकल नेम बताइए, इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो कॉमन सोल्ट, कॉमन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वो सोल्ट है जो हम डेली यूज करते हैं। हमारे घरों में जो खाना हम बनाते हैं उसके अंदर जो हम नमक यूज करते हैं वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl, सोडियम क्लोराइड, व्हाइट कलर का जो नमक आप अपने घर में यूज करते हैं खाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, कॉमन सोल्ट कहलाता है। कॉमन सोल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला है NaCl। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वुड यू प्रिपेयर द कॉमन सोल्ट? प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन लेबोरेटरी में बात करता हूँ कि लेबोरेटरी में कैसे बनता होगा ये, तो प्यारे बच्चों लेबोरेटरी में अगर हमें सोडियम क्लोराइड को बनाना है, कमर्शियल लेवल बनाना है, तो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को रिएक्शन करा देंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NOH के साथ। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो आएगा NaCl प्लस H2O। तो ये जो NaCl हमारे पास है ये हमारा क्या है, कॉमन सोल्ट है। तो ये तो होगी इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। दूसरा, हम इसको सी वाटर और रॉक से भी हम इसको ऑब्टेन करते हैं, वो हमारा फिजिकल प्रोसेस हो जाता है। अब उनकी बात कर लेते हैं, हाउ वुड यू ऑब्टेन द कॉमन सोल्ट? हाउ वुड यू ऑब्टेन कॉमन सोल्ट? आप कॉमन सोल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो कॉमन सोल्ट को ऑब्टेन करने के दो प्रोसेस हैं। पहला है फ्रॉम द सी। सी से हम कैसे आए, हमारे पास आएगा, सी से आएगा इवेपोरेशन मेथड से। इसको आप ध्यान रखेंगे, इवेपोरेशन मेथड से आपके पास सोल्ट आ जाएगा। और सेकंड होता है फ्रॉम रॉक। रॉक से आता है तो ये हमारा मेथड जो होता है वो होता है माइनिंग। अब एक एक करके मैं आपको दोनों कंसेप्ट को समझा देता हूँ। जो कॉमन सोल्ट आप घर में यूज करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, इनको हम दो तरीके से फिजिकल प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला तरीका है फ्रॉम सी। जो सी का पानी होता है, तो हम यहाँ पे लिखता हूँ सी वाटर। जो समुद्र का पानी होता है उसको हम एक बहुत बड़े कैनल्स में या फिर हम रिजर्वायर बना सकते हैं, पॉन्ड बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इसी वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। नाउ वी लेफ्ट इट फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए हम उसको पानी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब सन उसके ऊपर रेज आती हैं, हाई टेम्परेचर जब उसका हो जाता है सन की रेज का, तो वो सन की रेज क्या करती हैं, अपनी गर्मी की वजह से, अपने टेम्परेचर की वजह से उस वाटर को इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब जो वाटर है वहाँ पे इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है, वाष्प में बदल जाता है और नीचे हमारे पास सॉलिड पार्ट आ जाता है जिसको हम सोल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। हालांकि ये जो सोल्ट है ये प्योर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको फिर आप केमिकल प्रोसेस की मदद से या फिर इसके अलग अलग रिफाइनरी का मदद करके यूज करके आप इस सॉल्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रॉम सी वाटर। तो ये आप अपने घर में भी तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर पानी के अंदर नमक को घोल देंगे तो वो घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। अब अगर आप उस पानी को गर्म करते हैं तो आप देखेंगे जो वाटर है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा और उस प्लेट में या कटोरी में जो भी डिश आप यूज़ करें उसके नीचे ऑन द सरफेस पे ये नमक सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देगा। सेम यही प्रोसेस हमारा डेली लाइफ में होता है। समुद्र से हम सब में ज़्यादा इंडस्ट्री जो होती है, सबसे ज़्यादा सोल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। जितनी भी इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो अबोव 60% जो सोल्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्रॉम द सी हमें मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सी जो होता है, जो समुद्र होता है उसके किनारों पे ही उसके आसपास में रिजर्वायर बना लेते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है
एंड ड्यू टू इवेपरेशन, जब ये पानी बहुत दिन तक वहाँ पे रखा रहता है तो सन रेज उस पर गिरती रहती है और उसको धीरे धीरे गर्म करके उसको इवेपरेट कर देती है। जैसे ही सारा पानी इवेपरेट हो जाता है, हमारे पास बॉटम पे नमक मिल जाता है, सोल्ट रह जाता है। इस सोल्ट को फिर हम प्यूरिफाई करके मार्केट में अलग अलग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन सोल्ट है ये एक रो मटेरियल से बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए, उन सभी केमिकल्स को हम एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, कॉमन सोल्ट इज द रो मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती हैं कॉमन सोल्ट को यूज करती हैं बहुत ज़्यादा, ये इसका एक रो मटेरियल है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम रॉक, चट्टान। जो चट्टान होती हैं उनके सरफेस पे हमारा जो ये सोल्ट है वो डिपॉजिट हो जाता है और उसकी फिर हम माइनिंग करके हम इस सोल्ट को वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सोच रहे होंगे माइनिंग ये सोल्ट पे चट्टानों पे कैसे आया? तो आज से हजारों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले जो हमारे पुराने समुद्र हुआ करते होंगे, वो किसी प्राइवेट क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सभी क्या है, समुद्र क्या है, धीरे धीरे उसका पानी सूख गया। पानी तो सूख गया, पानी तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन वो जो नमक था वो नीचे ही वहीं पे रह गया। अब क्लाइमेटिक कंडीशन से हुआ क्या, बहुत सारी सोइल की परत उसके ऊपर बनती चलेगी और जो ये सोल्ट है ये ज़मीन के नीचे दब गया। अब इस सोल्ट को जब हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, जैसे हम कोयला निकालते हैं माइनिंग करके, ऐसे ही सोल्ट को भी हम निकालते हैं, तो ये चट्टान के फॉर्म में हमें सोलिड फॉर्म में मिलता है। क्योंकि ये सोल्ट हमें सोलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसको रॉक सोल्ट भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमन सोल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका एक और नाम होता है, वो होता है रॉक सोल्ट। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, रॉक सोल्ट भी बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है ये ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन हम कह सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सफ़ेद कलर का नमक तो आपने देखा ही, लेकिन जो ब्राउन कलर का नमक होता है ये क्यों होता है, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ड्यू टू परचेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी की वजह से इसके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो आप याद रखेंगे, जो कॉमन सोल्ट है वो हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सी वाटर, एंड सेकेंड प्रोसेस है बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग ऑफ रॉक बाय डिगिंग द अर्थ। तो इन दो तरीके से हम कॉमन सोल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रॉक से मिलने वाले सोल्ट को हम रॉक सोल्ट बोलते हैं। ये नाम पूछ जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड रॉक सोल्ट, बिकॉज वी ऑब्टेन इट फ्रॉम रॉक। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको इस सोडियम क्लोराइड से बनने वाले जितने भी और केमिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने अपने टाइप ऑफ सोल्ट को और सोल्ट क्या होता है इसको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। हमारी टीम आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो विद इन 24 आवर्स जरूर प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद, थैंक यू।